हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे थे। साथ में हमने रेडॉक्स रिएक्शन शुरू कर दिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। लास्ट में हमने रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब देखा था। यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ जिससे हमको ये फाइंड करना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ Na का रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ, तो यहाँ पे हमको NaCl मिलेगी। इनिशियली हमने जो रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया था। अभी हमको वो बैलेंस करना है, ठीक है। तो रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। इफ हम रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं तो लेफ्ट साइड में कितने Cl है, लेफ्ट साइड में कितने Cl है, लेफ्ट साइड में 2 Cl है। लेकिन राइट साइड में बात करेंगे तो राइट साइड में एक ही Cl है और इसीलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है। अब राइट साइड में नंबर ऑफ Na are 2 एंड लेफ्ट साइड नंबर ऑफ Na is 1, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इस प्रकार से। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ पे एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ पे एक Na का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और यहाँ पे एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ना है। अब यहाँ पे एक Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन Na कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 0 करेंगे, तो 2 इंटू 0 बन जाएगा 2। समझ में आ रहा है। ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर एक Cl का है, यहाँ पे 2 Cl है, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये बन जाएगा 0। एक Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे 2 Na है, तो लिखेंगे 2 इंटू +1, तो ये बन जाएगा +2। एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे टोटल 2 Cl है, तो ये बनेगा 2 इंटू -1 और ये बन जाएगा -2। समझ में आ रहा है। अब रिएक्शन बैलेंस करना है हमको। पहले हमने जो पढ़ा था वो विदाउट बैलेंस पढ़ा था, अभी हम लोग बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से जाएंगे। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, Na को Na के साथ कंपेयर करेंगे और Cl को Cl के साथ कंपेयर करेंगे। इफ हम Na से Na की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है पूरे Na का, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2 है। हम Na से +2 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2। इसका मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ में आ रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का। अब बात करेंगे Cl की। हम यहां से यहां पे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है। यहाँ पे 0 है, 0 से -2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 2। और जब ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम होगा, इसका मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। हम उसी रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 2। और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2। समझ में आ रहा है। तो बैलेंस रिएक्शन वही कहा जाता है जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। समझ में आ रहा है। इसका मतलब Na की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ चले गए। डिड यू गेट माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब मैंने आपको पूछा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने, 4 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन Na ने लूज किए और वही 2 इलेक्ट्रॉन Cl ने गेन किया। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब n का वैल्यू 2 होता है।
और ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो ऐसे भी हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं और कहां से कहां तक। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं मैं। सल्फर का रिएक्शन O2 के साथ करेंगे, ये SO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना। लेफ्ट साइड में 1 सल्फर, राइट साइड में 1 सल्फर, लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट साइड हैविंग 2 ऑक्सीजन। सो इट इज बैलेंस्ड ऑलरेडी। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो सिंगल सल्फर 0, सिंगल ऑक्सीजन 0, this single sulfur having +4 and this oxygen is -2। सही है, ये लिख लिया हमने। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल एटम। अब क्या करेंगे, सल्फर 1 ही है तो 1 × 0 कितना बन जाएगा? 0। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 2 × 0 कितना बन जाएगा? 0। सल्फर कितना है? 1 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। तो 1 × +4 ये बन जाएगा +4। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है टोटल? तो टोटल ऑक्सीजन जो है वो 2 है, तो ये बन जाएगा -4। ये बन जाएगा -4। सही है। अब क्या करते हैं, सल्फर को सल्फर के साथ कंपेयर करते हैं और फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं, सल्फर से सल्फर की तरफ जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 4। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 4। इसका मतलब लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। इसमें देखेंगे ऑक्सीजन 0 से -4 जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 4, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। सही है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए? 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो गए? 2। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने रहेंगे? 4। सो n = 4। क्या होना चाहिए? n = 4 होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? समझा है नहीं समझा है? ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। हम उन्हीं को कंपेयर करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। हम उनको कंपेयर नहीं करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो हम उनको कंपेयर नहीं करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ठीक है। क्वेश्चन आता है n का वैल्यू 4 कैसे हुआ? अब देखो, a के पास पहले 10 रुपए थे, a के पास पहले 10 रुपए थे और b के पास जो है वो 20 रुपए थे। ठीक है। अब मैंने बोला a ने b को 4 रुपए दिए। कितने रुपए ट्रांसफर किए? 4। किसने किसको दिया? a ने b को दिया। तो a के पास के रुपए कितने कम हो गए? -4 और b के पास होना चाहिए +4। इसका मतलब a के पास -4 हुआ है, b के पास +4 हुआ है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि कितने पैसे ट्रांसफर हो गए, तो आप 8 रुपए मत बोलना। क्यों? क्योंकि जितने इसने लूज किए उतने ही इसने गेन किए। तो ट्रांसफर कितने हो गए? ट्रांसफर तो 4 ही हो गए ना। इसके 4 रुपए कम हो गए और वो 4 रुपए बी के पास चले गए। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो गए? 4। समझ रहे? तो ऐसा नहीं है ये -4 ये +4 0 होना चाहिए, या तो ये 4 और ये 4 8 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ट्रांसफर कितने किए? ए ने बी को 4 रुपए दिए ना, तब जाके ए के पास -4 हुआ और बी के पास +4 हुआ। ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड करके बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से चेंज यहाँ पे होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम है, मैक्सिमम। ठीक है। ZnO कार्बन अटैच टू कार्बन मोनोऑक्साइड +Zn। हो जाओ शुरू।
मैक्सिमम 1 मिनट। कौन सा खराब है? क्लियर? आपको n का वैल्यू मिलना चाहिए। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। कंपेयर उन्हीं को करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलो, कितना टाइम सफिशिएंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक Zn का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2 और एक ऑक्सीजन का रहेगा -2। कार्बन का होना चाहिए 0, कार्बन का होना चाहिए यहाँ पे +2, ऑक्सीजन होना चाहिए -2 और Zn होना चाहिए 0। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस, रिएक्शन तो बैलेंस ही है। अब क्या करेंगे? जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इरेज कर लेता हूं मैं। क्या बोला मैंने? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इरेज कर लेता हूं, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है। ऐसा कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? Zn को Zn के साथ कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन को कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे। दिस Zn इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन। तो यहाँ पे Zn, एक मिनट, सॉरी, एक Zn का कितना है? +1 और या +2 और एक ही Zn है, तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। एक कार्बन का 0 है और एक ही कार्बन है, तो ये भी 0 होगा। One carbon having +2 or only one carbon is there, so this will be +2 and this will be 0। अब क्या किया मैंने? जिंक को जिंक के साथ कंपेयर किया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? सो हियर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 2। इसका मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मींस दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। अब क्या करेंगे? हम कार्बन को कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर उन्हीं के साथ करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है उनके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इस पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक में इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक में इलेक्ट्रॉन गेन किया। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड विल बी 2। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड विल बी 2। अब मैंने आपको पूछा किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ? किसका? कार्बन का। क्यों? क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। किसका रिडक्शन हुआ? किसका रिडक्शन हुआ? मतलब किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ? तो किसका रिडक्शन हुआ? Zn का। किसका रिडक्शन हुआ? Zn का। समझ में आ रहा है? ये पता लगाना है ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या बोल रहा हूं मैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या तो रिडक्टेंट। देखो बात उल्टी है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये बातें उल्टी है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब यहाँ पे आपको N के साथ ये भी लिखना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। सही है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन जो रहेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। रिडक्शन किसका हो रहा है, ZnO का, और जिसका रिडक्शन हो रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। समझे बात को। अब आपको ये ढूंढना है कि कौन होना होगा रिड्यूसिंग एजेंट और ये ढूंढना है कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ गए, ठीक है। तो रिएक्शन को इस प्रकार से आगे बढ़ते जाना है और ये पता लगाने की कोशिश करना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूं, SnCl4 प्लस Na, it is converted into Sn plus NaCl। ठीक है, इस रिएक्शन में तीन बातें आपको पता लगानी है। कौन सी? पहले ये पता लगाना है कि N का वैल्यू कितना होगा, फिर ये पता लगाना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा, फिर ये पता लगाना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहेगा। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, दैट इज इनफ। ठीक है, SnCl2 Na Sn प्लस NaCl। ठीक है, कोई भी रिएक्शन बिना बैलेंस के शुरू नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए उस टाइम पे कि आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बिना रिएक्शन को बैलेंस किए कभी भी प्रोसीड नहीं करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। तो पहला काम आपका रिएक्शन को बैलेंस करना, बैलेंस रिएक्शन ही काम में आता है। ठीक है, चलो दैट्स इनफ टाइम, सॉल्व करते हैं। यहां पे 4 Cl है, यहां पे एक ही Cl है, तो हमने इसको 4 से गुणाकार कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं Na की, हियर हैविंग 4 Na, हियर हैविंग ओनली 1 Na, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हम लोग एक का ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। इसमें एक Sn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, और इसमें एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। समझ गए। यहाँ पे एक Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, एक Sn का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 1 Na having +1 and 1 Cl having -1। आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एक Sn का है +4 और Sn कितने हैं, एक ही है, इसका मतलब इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +4। एक Cl का -1 है, यहाँ पे टोटल कितने Cl है, 4, तो ये बन जाएगा -4। एक Na का 0 है, 4 Na है, तो इसका बन जाएगा 0। एक Sn का 0 है और टोटल यहाँ पे एक ही है, तो ये बन जाएगा 0। समझ रहा है। एक Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1, टोटल कितने Na है, 4, तो ये बन जाएगा +4। एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 4 है, तो ये बन जाएगा -4। सही है, उनको निकाल लेते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। ऐसे कौन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, कौन है, उसको निकाल देते हैं, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखेंगे। तो ऐसा कौन है, Cl, तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब क्या करते हैं, Sn को Sn के साथ कंपेयर करेंगे और Na को Na के साथ कंपेयर करेंगे। अब वो ऐसा रहा है, Sn से Sn की तरफ गए, +4 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 4, +4
4 इलेक्ट्रॉन्स मींस दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। सही है। फिर क्या होगा, Na से Na की तरफ गए, ये 0 है, ये +4 है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय +4, so loss of 4 electrons and this is the oxidation reaction। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका मतलब N will be 4। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का। ऑक्सीडेशन हो रहा है Na का, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो रहेगा वो बनेगा Na। रिडक्शन किसका हो रहा है, SnCl2 का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहेगा वो रहेगा SnCl4। समझा नहीं समझा, इज इट क्लियर। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो रहेगा वो क्लियर होना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो कैसे रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, कुछ बहुत सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिए हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होने चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए और ये समझ में आ जाए कि कहां से कहां पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ओके है, ठीक है। नेक्स्ट, Na का रिएक्शन सल्फर के साथ करेंगे तो ये Na2S बनेगा। चलो शुरू हो जाओ। Na का रिएक्शन सल्फर के साथ करेंगे तो Na2S रहेगा। N का वैल्यू फाइंड करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हो गया। चलो, इसमें कंफ्यूजन होता है, कौन सा, किसी को लगता है कि सर इसमें Sn जो रहेगा वो होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसी को लगता है कि SnCl4 रहेगा। हम पूरे मॉलिक्यूल को ही लेंगे, हम पूरे लिखने के टाइम पे पूरे मॉलिक्यूल को साथ में लिखते जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो लिखने के टाइम पे पूरे मॉलिक्यूल को ही लिखेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इज इट क्लियर। पूरे मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। दिस इज 2, रिएक्शन इज बैलेंस। 1 Na is 0, 1 sulfur is 0, Na is +1 and sulfur is -2. Here having 2 Na, so this will be 0, this will be 0, this will be +2 and this will be -2. So Na से Na की तरफ गए, oxidation number increases by 2, so loss of 2 electrons and this is oxidation reaction। तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर से सल्फर की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 2, सो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हो गई, कौन रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हम उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर कंपेयर करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है।
ठीक है, हम उनको कंपेयर नहीं करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कंपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, आगे लेके भी नहीं जाएंगे उनको। समझ में आ रहा है? ओके, चलो एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं। H2S प्लस HNO3, H2S प्लस HNO3 converted into NO प्लस सल्फर, NO प्लस सल्फर प्लस H2O। पहला काम, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? पहला काम, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? बैलेंस करके देखो। कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस हो गया। 2HNO3 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गए। यहां पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन 6 हो गए। इसमें ऑक्सीजन ये 2 हो गए और ये 4, ऑक्सीजन 4 ही हो गए। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां पे बैलेंस नहीं हो रहा है। अब कैसे बैलेंस करेंगे? इफ हम इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इफ हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हो गए 3 और ये नहीं 4 5, 4 से करेंगे 6 से करके देखते हैं। 6 और ये 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन हो गए 6 और 4 10, यहाँ पे कितने हो गए 12। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए 6 और 2 8, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन 6 और 4 10 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उस पर टाइम चला जाएगा बेवजह का। ठीक है, चलो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम कन्वर्टेड इनटू Mn प्लस Al2O3। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 ही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 3 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल्यूमिनियम 4 हो गए। हमने एल्यूमिनियम को 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 6 हो गए।
यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, अब सही है। ओके, यहाँ पे Mn3 है, यहाँ पे Mn3 हो गए, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लिए। ठीक है, तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब एक Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? एक Mn का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +4, एक ऑक्सीजन का रहेगा -2, एक एल्यूमिनियम का रहेगा 0, एक Mn का रहेगा 0, एक एल्यूमिनियम का रहेगा +3 और इस ऑक्सीजन का रहेगा -2। हम लेफ्ट टू राइट कंपेयर करते हैं। ऐसा कौन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट पे चेंज नहीं हो रहा है? ऐसा कौन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट में चेंज नहीं हो रहा है? कौन है? कौन है? ऑक्सीजन। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इरेज कर लेते हैं। सही है, जो बचा है उनको कंपेयर करेंगे। अब क्या होगा? एक Mn का +4, तो कितने Mn है? टोटल कितने Mn है? एक Mn का +4 है, टोटल 3 Mn है, तो दिस विल बी +12। सही है। 1 एल्यूमिनियम 0, so 4 एल्यूमिनियम will be 0, 1 Mn will be 0, so 3 Mn will be 0, 1 एल्यूमिनियम is +3, so 2 एल्यूमिनियम is +6। सही है, क्लियर है। अब कंपेयर करेंगे, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सही है, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सॉरी, एल्यूमिनियम एक का कितना है? +3, यहाँ पे कितने? 4 है ना, तो दैट विल बी +12 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 और ये 2, टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं? 4। समझ में आ गया ना? ओके, सो इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 12 मींस लॉस ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। इससे बात प्रूफ हो गई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम रहेगा। सॉरी, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इफ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगा तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब क्या होगा? दिस Mn इज कंपेयर विद दिस Mn, क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 12 मींस गेन ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन। तो n का वैल्यू कितना होगा? तो ये जो रहेगा ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। n का वैल्यू कितना होना चाहिए? सो n वैल्यू विल बी 12, तो n का वैल्यू कितना रहेगा? 12। समझ रहे बात? ठीक है ना? ओके, ठीक है, ये फाइंड करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट वाला रिएक्शन लिखता हूं, MnO4 -1, MnO4 -1 प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू Mn+2, कन्वर्टेड इनटू Mn+2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, साथ में n का वैल्यू कितना रहेगा। 30 सेकंड आपके पास है। कंप्लीटेड?
पहला काम तो रिएक्शन को बैलेंस करना है। आई थिंक उसी में आपको टाइम लग सकता है। सो दैट इज MnO4 -1 plus Cl -1 plus H plus and converted into Mn+2 plus Cl2 plus H2O। ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है पहले देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि बैलेंस करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ट्राई करके देखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 8 हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए। ठीक है। अब Cl की बात करते हैं, यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे भी हमने Cl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो मेरी? ठीक है, क्लियर है? क्या सब कुछ बैलेंस हो गया? बैलेंस हो गया नहीं हुआ? तो जितने लेफ्ट साइड में उतने राइट साइड में होनी चाहिए, सब कुछ बैलेंस हो सकता है, और आई थिंक हो गया है। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। दिस विल बी +7, दिस विल बी -2, दिस विल बी -1, दिस विल बी +1, दिस विल बी +2, दिस विल बी 0, दिस विल बी +1 एंड दिस विल बी -2। पहले उनको ढूंढते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। क्या Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? क्या Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? ठीक है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +7, ये रहेगा -2, ये 2 थे, ये था -1। ओके। क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या Cl का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? क्या Cl का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? यस, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सही है। अब हम लोग Mn से Mn की तरफ जा रहे हैं, हम Mn से Mn की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। और जब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो Cl जो रहेगा वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। समझा? क्या ये समझ में आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट। +7 कैसे आएगा? ठीक है, Mn +4 ऑक्सीजन इक्वल्स टू -1, सो Mn -8 इक्वल्स टू -1, सो Mn इक्वल्स टू +7। क्या Mn +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? यस, Mn जो रहेगा वो +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये पता लगाने का काम कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आपको रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स पता है? क्या आपको रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स पता है? कौन से हैं? पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
और लास्ट वाला आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन से पता है? इनमें से कौन से आपको पता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप है, एक आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताता हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिस रिएक्शन में सपोज हमारे पास x है और यहाँ पे y है और इन दोनों को कंबाइन करके हम xy बनाते हैं। तो हमने x और y को यहाँ पे कंबाइन किया और जब हम रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल, हमने यहाँ पे N2 का रिएक्शन H2 के साथ किया और यहाँ पे हमने NH3 बना दिया। रिएक्शन को बैलेंस करता हूं मैं, तो हम इन एक से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट को मिक्स करके हम एक ही टाइप का जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम रिएक्टेंट को ऐड करते हैं और एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? इसका उल्टा करेंगे तो बनेगा एक्स वाई को कम यूज करके हम यहाँ पे x प्लस वाई बनाएंगे और इस रिएक्शन को कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है और उस एक ही रिएक्टेंट को हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे इफ हम यहाँ पे H2O2 का डीकंपोजिशन करते हैं तो यहाँ पे हमको H2O प्लस O2 मिलता है, हाफ O2। तो हमने एक रिएक्टेंट को एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और जब हम एक रिएक्टेंट को एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं CaCO3 इट इज कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2। तो ये कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं? 1 और प्रोडक्ट कितने हैं? 2। तो हमने एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और जब एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आई थिंक आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा रहेगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दो तरीके का, एक होता है सिंगल और दूसरा होता है डबल। एक हम यहाँ पे A और B है, यहाँ पे C और D है, इससे हमको मिलेगा AC प्लस BD। ठीक है, तो इन दोनों ने अपने अपने पार्टनर को एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है और यहाँ पे दो प्रोडक्ट है। तो ना ही इसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, ना ही हमको डीकंपोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट होने चाहिए और एक ही टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। डीकंपोजिशन में क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट एक ही टाइप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट दो टाइप के हैं। इसका मतलब ये ना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगा, ना ही ये डीकंपोजिशन रिएक्शन रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में वो पोजीशन को चेंज करते हैं। पहले A जो है वो B के साथ प्रेजेंट था, यहाँ पे A जो है वो C के साथ प्रेजेंट है। पहले D जो था वो C के साथ प्रेजेंट था, अब D जो है वो B के साथ प्रेजेंट है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें दोनों के एक एक पार्टनर ने अपना पोजीशन चेंज किया। जब दोनों के पार्टनर अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन ऐसे भी लिखता हूं, ए बी का रिएक्शन सी के साथ करेंगे तो यहां पे AC प्लस बी बनेगा। क्या दो, अब देखो इसका एक पार्टनर यहां चला गया लेकिन इसके पास पार्टनर नहीं है, तो इसको भी बोलेंगे कि इसको एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट एक ही टाइप का होना चाहिए, यहां पे प्रोडक्ट दो टाइप के हैं। क्या इसको डीकंपोजिशन बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि डीकंपोजिशन में रिएक्टेंट एक ही टाइप का होना चाहिए जो कि यहां पे नहीं है। इसका मतलब ये ना ही कॉम्बिनेशन है ना ही डीकंपोजिशन है। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल लिखता हूं मैं, CuCl2 का रिएक्शन करेंगे MgBr2 के साथ और यहां पे हमको प्रोडक्ट मिल रहा है MgCl2, साथ में मिल रहा है ZnBr2। अब इस टाइप के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट? ये वाला रिएक्शन किस टाइप में आ रहा है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन की डीकंपोजिशन? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? इट शुड बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ का Cu यहाँ जा रहा है और यहाँ का Mg यहाँ पे आ रहा है। दोनों अपने पार्टनर को एक्सचेंज करते हैं और जब दोनों अपने पार्टनर को एक्सचेंज करते हैं तो हम इसको, सॉरी Zn नहीं आएगा, Cu आएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? समझा नहीं समझा? अब मैं यहां पे लिखता हूं Zn का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं 2 मोल्स, तो यहां पे बनता है ZnCl2 प्लस H2। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इफ डिस्प्लेसमेंट है तो किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट? So this is the type of single displacement reaction। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए। समझ गया? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ KClO3 is converted into KCl plus O2। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग 3/2 O2। ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है? ये रिएक्शन किस टाइप का है? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन या डिस्प्लेसमेंट? एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, इसका मतलब 100%। ये कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? डीकंपोजिशन रिएक्शन होना चाहिए। अब मैं यहां पे लिखता हूं C2H4 का रिएक्शन H2 के साथ करते हैं तो C2H6 बनता है। सॉरी, क्या बनता है? C2H6। ये वाला रिएक्शन किस टाइप का होना चाहिए? ये वाला रिएक्शन किस टाइप का होना चाहिए? ये वाला रिएक्शन जो रहेगा ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे लिखता हूं मैं TiCl4 का रिएक्शन Mg के साथ करेंगे तो यहाँ पे MgCl2 बन रहा है, साथ में Ti बन रहा है। Mg को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये वाला रिएक्शन किस टाइप में आना चाहिए? ये वाला रिएक्शन किस टाइप में आना चाहिए? तो ये वाला रिएक्शन जो रहेगा वो किस में आना चाहिए? दिस इज द एग्जांपल ऑफ
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, डीकंपोजिशन रिएक्शन देखा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्रपोर्शनेशन बाकी है। डिस्प्रपोर्शनेशन बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रहेगा वो बाकी है।